जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला आपका और हम सब का मन पसंदीदा टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि आप प्रार्थना के साथ बहुत बड़ा एक ऐसा इंसिडेंस होने वाला है जिसके बाद खुद प्रार्थना को समझ नहीं आएगा कि आखिर वो करे तो क्या करे अपनी लाइफ का। धोखे से ही सही, जहां पर शिवांश ने उसकी मांग में भर दिया है, सिंदूर पहना दिया है अपने नाम का मंगलसूत्र प्रार्थना के गले में, तो अब ऐसे में आप देखेंगे कि जो शिवांश है वो रौनक को जलील करते हुए नजर आएगा। रौनक का मजाक उड़ाने वाला है। क्या कुछ होगा शो की कहानी में आगे, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो शिवांश है वो घर वालों के सामने ये ऐलान करेगा कि चाहे जो हो जाए, अब लीगली प्रार्थना मेरी बीवी है, अब प्रार्थना को मेरे साथ जाना ही होगा। तब ऐसे में स्मिता जी, आप एक काम कीजिएगा, अपने बेटे के टूटे हुए दिल के हिस्सों को संभाल कर रखिएगा। आई एम श्योर वो तो आप कर ही पाएंगे ना, उसे करने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बात तुम रौनक अच्छे से समझ लो, तुम्हारी लाइफ की एक सबसे बड़ी कीमती चीज़ और बहुत ही अहम हिस्सा तुम्हारी लाइफ का, वो मैंने तुमसे चुरा लिया है, जिसकी तड़प में तुम जिंदगी भर जलोगे और वो तुम्हें कभी मिल नहीं पाएगा। अब यहाँ ये खबर तो स्मिता को थी ही नहीं कि उसने जो पायल के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई थी रौनक की और पायल की शादी करने की, और स्मिता ने यहाँ पर सोचा था कि वो लोग प्रार्थना की शादी भावेश से करवा देंगे। तो अब ऐसे में सारी जो चाल है वो उल्टी पड़ गई है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो अपने बेटे के प्यार को वापस कैसे दिलवाए, क्योंकि एक तरफ तो है स्मिता का गुस्सा शिवांश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सालों भरी जो भड़ास है वो अब रौनक के ज़रिए वो निकालने वाला है। अच्छे से जानता है शिवांश की स्मिता की कमज़ोरी है उसका बेटा, और इसीलिए अगर बेटे को दर्द होगा तो तकलीफ़ माँ को होगी। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिवांश से रिक्वेस्ट करेगा कि वो प्रार्थना का साथ छोड़ दे, लेकिन प्रार्थना को लेकर के जाने वाला है शिवांश। इधर उसके दिल में ना तो कोई जगह होगी शिवांश के लिए और ना ही कोई प्यार होगा। जहाँ पर रौनक प्रार्थना से कहेगा कि तुम मेरा हाथ थामो, शिवांश का हाथ छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊँगा प्रार्थना, मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता जीने का। लेकिन अब प्रार्थना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी शादी भावेश से हो, शिवांश से हो या फिर रौनक से हो। अब उसने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया है, झेल लिया है कि अब प्रार्थना को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी किससे हो रही है। अब देखना होगा काफ़ी खास कि प्रार्थना को कब एहसास होगा कि वो भी रौनक को मिस कर रही है, कि वो भी रौनक से प्यार करती है। देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए।